देखो प्रश्न नंबर 15 है। अब ये क्लोज इंटरवल से असंयुक्त एक अंतराल आई हो तो सिद्ध कीजिए कि आई में एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की प्लस फलन एफ जो है वर्तमान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को गिवन है इसको कर लेंगे और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करके ये तुम्हारा विद रेस्पेक्ट टू एक्स आ गया। विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष फलन का अवकल गुणांक आ गया एफ डैश एक्स। अब ऋण एक और एक से असंयुक्त यानी डिसजॉइंट अंतराल दो बनेंगे। ये दो अंतराल यहाँ पर दिए हुए, चाहे ऐसे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे, ये असमता के रूप में है और ये अंतराल के रूप में है। अब अंतराल एफ डैश एक्स का चिन्ह, अंतराल एफ एक्स की प्रकृति। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ मेन पॉइंट चीज है यहाँ समझनी कि इन अंतरालों के मध्य में कोई सा बिंदु ले लो अपनी इच्छा से और उसको एफ डैश एक्स में रख के देखो। तो धन में आता है तो वर्तमान है, ऋण में आता है तो ह्रासमान है। तो अब मैंने इस अंतराल के लिए मैंने बताया, मैंने मालूम कर रहा हूं कि यहाँ पर प्लस आएगा एफ डैश एक्स का इस अंतराल में या माइनस आएगा। तो इसके लिए हम इन दोनों के अंतराल जो दिए हुए हैं, ये अंतराल ओपन इंटरवल, इसके मध्य में कोई भी अवयव ले सकते हैं और उससे हम मालूम कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स का चिन्ह जो है ऋण में आएगा या धन में आएगा। तो अंतराल ये ले लिया तो इसका मध्य का बिंदु जो है, इसके अंतर्गत का कोई बिंदु ले लो, दो से ही मतलब नहीं है, ऋण दो से ही मतलब नहीं है, कोई सा ले सकते हैं कि बिंदु x बराबर ऋण 2 लेने पर एफ डैश एक्स 3/4 जो जीरो से बड़ा है, जो जीरो से क्या है बड़ा है। तो जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, धन में होगा, ये धन लिख दिया मैंने। अब अंतराल 1, के बिंदु x बराबर 2 पर लेने पर ये भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो ये धन, तो धन आ रहा है तो ये वर्तमान, ये वर्तमान। तो कहने का मतलब ये है कि ऋण 1 और 1 से जो क्लोज इंटरवल है इसके असंयुक्त अंतराल पर जो है फलन जो है वर्तमान है। क्या है, वर्तमान है। अब समझो मैं असंयुक्त अंतराल के विषय में बता रहा हूं कि असंयुक्त अंतराल कहते किसे हैं। तो देखो ये जो है तुम्हारा ऋण 1 हो सकता है और एक हो सकता है और इसके मध्य में कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसके असंयुक्त का मतलब है कि ये इन एलिमेंटों को छोड़ करके, इन एलिमेंटों को यानी जो इस अंतराल को छोड़ करके तो शेष जो बनेंगे, जो शेष अंतराल बनेंगे वो असंयुक्त अंतराल में आते हैं। तो ये अंतराल बनेगा तुम्हारा 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, यानी इसके मध्य में कोई भी मान नहीं आना चाहिए, x का मान कोई नहीं होना चाहिए असंयुक्त अंतराल में, और ऋण 1 और 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको छोड़ करके, इस अंतराल को क्लोज इंटरवल अंतराल को छोड़ करके जो ओपन इंटरवल बनने हैं, एक इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -1 बनेगा, ये क्योंकि ये छोड़ने हैं हमें और ये छोड़ने हैं और इसके मध्य के छोड़ने हैं। तो ये जो अंतराल हैं यही असंयुक्त अंतराल कहलाते हैं, यही असंयुक्त अंतराल कहलाते हैं। ये असंयुक्त अंतराल आप देखो मैं असंयुक्त अंतराल समझा रहा हूं। अतः इन अंतरालों पर क्या हुआ, वर्तमान होगा फलन, और मैंने नीचे ये लिख दिया है। इसके बाद यानी पहले ये लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है, ये लास्ट का स्टेप है। देखो प्रश्न नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू log sin x, और ये ओपन इंटरवल दिया है, मैं वर्तमान और इस इंटरवल में ह्रासमान है, ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे,
कि पहले हम एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ये तुम्हारा गिवन। अब एफ डैश एक्स हम प्राप्त करेंगे तो 1 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का लिखेंगे कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। तो एफ एस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। अब इस अंतराल पर देखेंगे, क्योंकि 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश का अंतराल है। इसलिए cot x, देखो प्रथम चतुर्थांश में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, क्षय त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, तो cot x इज ग्रेटर देन 0, अर्थात f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो 0 से π/2 अंतराल पर फलन वर्धमान है, क्योंकि जब f डैश x का मान 0 से बड़ा आता है तो वर्धमान होता है फलन। किसी के अंतराल पर f डैश x जो है इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से π/2 ओपन इंटरवल है, सिद्ध करवा रहा है, इस पर जो फलन वर्तमान होगा। अब है तुम्हारा अंतराल π/2 पाई द्वितीय चतुर्थांश का है। और द्वितीय चतुर्थांश में कॉट नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में कॉट जो है ऋणात्मक होता है, तो cot x is less than 0, अर्थात f dash x is less than 0। इसलिए अंतराल π/2 से पाई ऊपर इंटरवल पर फलन f ह्रासमान है। Hence proved।
अब देखो प्रश्न नंबर 17 है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, और इस इंटरवल में वर्तमान है और इस इंटरवल में ह्रासमान है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो पहले एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस मोड एक्स, और ये है गिवन। अब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 अपॉन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का निकालेंगे माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स। अब इसका मान देखेंगे कि किन किन अंतरालों का जो है पॉजिटिव है और किन अंतरालों में नेगेटिव है। चिन्ह से मालूम होता है। अब इसको देखेंगे अंतराल 0 से π/2 ओपन इंटरवल है। प्रथम चतुर्थांश का है, प्रथम चतुर्थांश का है, इसलिए tan x is greater than 0, is greater than 0, is greater than 0। तो इस पर जो है, इस अंतराल पे क्या हो रहा है, वर्धमान हो रहा है। इम्प्लाइज दैट, अब देखो समझो अंतराल ये तो एफ डैश एक्स इक्वल माइनस टेन एक्स हो गया। अब अंतराल 0, π/2 प्रथम चतुर्थांश का है ये अंतराल, तो टेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश का है, तो टेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स। तो जो माइनस रहा है और ये टेन एक्स पॉजिटिव है तो प्लस है, बराबर माइनस, माइनस का मतलब इज लेस देन 0, 0 से π/2 पर एफ जो है ह्रासमान है। तो देखो ना यहाँ पर ह्रासमान आएगा, यहाँ पर ह्रासमान आएगा, ह्रासमान, और यहाँ पर आएगा वर्धमान। प्रश्न जो है तुम्हारा वो प्रश्न में गलत दिया है। देखो तुम्हारे प्रश्न 17 में यहाँ वर्तमान लिखा है तो यहाँ आसमान आएगा, और यहाँ आसमान लिखा है वहाँ वर्तमान कर दिया है। क्लियर? अब जो है अंतराल 3π/2 से 2π चतुर्थांश का है, चतुर्थांश का है, इसलिए ये चतुर्थांश में जो है tan किस में होता है, नेगेटिव होता है। tan x is greater than or less than 0, यानी ऋणात्मक। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ऋण गुणा ऋण,
देखो टेन एक्स का मान ऋण में आ रहा है तो ऋण गुणा ऋण बराबर धन इज ग्रेटर देन 0। अतः 3π/2 2π जो ओपन इंटरवल है इस पर इस अंतराल पर फलन f वर्तमान है। वर्तमान अब समझो प्रश्न नंबर 18 है। सिद्ध कीजिए एक R में दिया गया फलन fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 वर्तमान है। तो पहले हम fx निकालेंगे। fx जो है इसको लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 100। अब जो है डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इसका 0 हो जाएगा। f डैश x इक्वल टू 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। यानी f डैश x इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें देखना है r पर कि इसका मान धन में आ रहा है या ऋण में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे r का जो है अंतराल बनेगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। आर का अंतराल ये बनेगा। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें सभी वास्तविक संख्या आती है इस ओपन इंटरवल में। तो जैसे मान लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब x की जगह में 1 लेता हूं तो 0 हो जाएगा और बाकी के सभी मानों पर ऋण में हो धन में हो किसी में हो ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और 3 ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अतः दिया गया फलन f r पर वर्तमान है। अब ये कैसा वर्तमान है ये समझो। ये निरंतर। अब देखो दिया गया फलन ये निरंतर वर्तमान नहीं है। वर्तमान तो है, जैसे पहले यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि f डैश x क्या 0 के बराबर होगा, क्या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि
एफ डैश एक्स क्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा खींचो, यहाँ खींचो स्पर्श रेखा, यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, लेकिन इस पर जो हम सीधी रेखा पर हम इस पर खींचेंगे तो एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसी पोजीशन में निरंतर वर्धमान न कह करके हम जो है वर्धमान कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्धमान। अब समझो y बराबर ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, डी आई अपॉन डी एक्स ज्ञात किया उन्हें, ये प्राप्त हो गया। इसमें x ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, 2 माइनस एक्स हो गया, x बिलोंग टू आर पर ई की माइनस एक्स का मान जो है 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा होगा तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 अंतराल ज्ञात करने के लिए इसको 0 पर लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अंतराल ज्ञात के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब e की पावर माइनस एक्स तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, फिर x बिलोंग्स टू r पर e की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब ये 0 नहीं होगा, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। तो इसके लिए हम जो है नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 0 और x बराबर 2। तो हम क्या, अब देखो ये 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, x ई की पावर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 और 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 तो x बराबर 2। अब नंबर लाइन का प्रयोग करो, नंबर लाइन का हम प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा 0 है, ये तुम्हारा 2 है, ये 0 2 0 2। तो इसमें कितने इंटरवल बने, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये बन गया माइनस इन्फिनिटी से 0, ये बन गया 0 से 2, ये बन गया 2 से इन्फिनिटी। अब ताल का बनाएंगे, एफ अंतराल एफ डैश एक्स का चिन्ह और एफ एक्स की प्रकृति। अंतराल है तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी 0 0 से 2 2 से इन्फिनिटी। अब चिन्ह लेना है, क्या लेना है, चिन्ह लेना है। तो अब देखो इस अंतराल में माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 0 से छोटा, तो हम ऋण 1 लेते हैं तो ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण रहेगा, और ये तो सब में पॉजिटिव होती है, तो ये जो है ऋण में होगा
जीरो से छोटा क्या है, ऋण 1, जीरो से छोटा ऋण 1। तो कोई बिंदु, कोई सा बिंदु ले सकते हैं इस इंटरवल में। तो मैंने ऋण 1 ले लिया इसमें, तो रखेंगे हम, तो ये इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये ऋण में होगा और ये धन में होगा। तो अब ऋण गुणा धन, ऋण गुणा धन क्या हो गया, ऋण। अब 0 2 देखो, 2 से छोटा क्या है, 1। अब 1 रख दो, डिवाइड पर dx में रखते हैं, f डैश x में। तो 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये धन में है तो ये धन का है, और ये भी धन का रहेगा, यानी धन में रहेगा। अब 2 इन्फिनिटी, 2 से इनमें 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कोई ले लो, 3, मैंने ले लिया 3। यहाँ पर 3 धन का, ये तो धन में आएगा ही, 2 ऋण 3 क्या हो जाएगा, ऋण 1। भाई ऋण 1 होगा तो ये धन में, तो ये भी क्या होगा, ऋण में। किस होगा, ऋण में। तो ये होगा हासमान, उत्तर देखो, हासमान, वर्धमान, हासमान, अब इसमें देखना है निम्न में से किस अंतराल में ये वर्धमान है। तुम्हें वर्धमान छापना है, तो वर्धमान के लिए ये इंटरवल आएगा, यानी 0,2 पर f जो है वर्धमान है। क्या है, वर्धमान। इसलिए विकल्प या ऑप्शन सी सही है। जीरो दो, यानी 0,2 पर जो है, ये 0,2 पर f जो है फलन जो है वर्धमान है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, देखो 0,2, यानी विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है।